अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विद्वत जनों ने कहा कि राम नाम की महिमा बताओ तो क्या है। बाबा बोले मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु के नाम का सुमिरन कीजिए, वासना मन में रह जाएगी। 7 दिन आप यहाँ 3-3 घंटे बैठकर कथा श्रवण करोगे, एक बार भी वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या हृदय में आएगा? सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं और मंगल का आगमन हो जाता है। अशिव विदा हो जाते हैं, शिव का आगमन हो जाता है। अशुभ विदा हो जाते हैं, शुभ का आगमन हो जाता है। सुंदर प्रतिष्ठापित हो जाते हैं और जीवन से असुंदरता पलायन कर जाती है। ऐसा अद्भुत नाम। भगवान के नाम की महिमा को तो मीरा जानती है, सूरदास जानते हैं, रसखान जानते हैं, बाबा नानक जानते हैं। रात रात भर बैठकर भगवान के नाम का सुमिरन करते। भादों के दिन झरी लग जाती, बादल बरसते। माँ कहती नानक सो जा बाबा सो जा। नानक कहते माँ बाहर सुन रही है, पपीहा प्यासा हूँ की रट लगाए हैं। उसका प्रियतम तो कहीं पास होगा, मिल जाएगा उसे। मैं तो जब तक अपने प्रीतम को पुकार के अपने अभिमान की चट्टान को नष्ट नहीं करूंगा तो मेरा प्रीतम मुझे नहीं मिल पाएगा माँ। इसलिए मुझे मेरे प्रीतम को पुकारने दो, मुझे नाम रटने दो माँ, मुझे सुमिरन करने दो माँ, ताकि देहाभिमान की चट्टान पिघल जाए, अमंगल नष्ट हो जाए और मंगल का आगमन हो जाए। नाम से ही संभव है। इसलिए राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। सभी अपनी वाणी को सार्थक कीजिए। श्री राम राम नाम मुख में नहीं होगा तो पाप आ जाएगा मुख में, और तुम राम नाम कहोगे तो पाप विदा हो जाएगा। पड़ोसी जो चुपचाप बैठा है उसके भीतर प्रवेश करेगा। भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। क्यों उदास बैठे हो, परमानंद में डूब के गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले को जीवन में मिलता है परम विश्राम। और आप तो जानते हो ना समुद्र मंथन की कथा। बड़े बड़े रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, विष भी तो निकला था। दैत्यों ने कहा हमें नहीं चाहिए, देवताओं ने कहा हमें नहीं चाहिए। कौन पिएगा इस विष को? जाओ जाके शंकर जी को पिला दो। तो कंचन के घट में विष डालकर ले गए और शंकर जी ने कहा आइए देवताओं, के ही कारण आए हो? तो बताया गया कि भगवान ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। अच्छा, हमारे लिए प्रसाद भेजा है? कलश मुख में लगाकर घटाघट हलाहल को पान कर गए भगवान। देवता लौट आए। भगवान ने कहा शंकर का पता तो लगाओ, उनका क्या हाल हुआ? देवताओं को लगा जहर पिया है, अभी तक तो राम नाम सत्य हो गई होगी। लौटकर जब देखा तो शंकर जी परम आनंद की अवस्था में विराजमान। अरे आपको कुछ नहीं हुआ? शंकर जी बोले मुझे क्या होगा भाई? बोले आपने वो जहर पिया था। बोले जहर कहाँ पिया था, वो तो भगवान का प्रसाद था। प्रसाद तो था पर वो जहर भी था, उसका कुछ ना कुछ तो असर होना चाहिए ना प्रभु।
शंकर भगवान ने कहा, वेदों का मंथन हुआ तो बड़े बड़े देवताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मंत्रों को स्वीकार किया। हम तो संतोषी भाव से चुपचाप बैठे थे, जब बारी आएगी तब देखेंगे। एक राम नाम का छोटा सा मंत्र जब वह निःसृत हुआ, हमने उसको हृदय में धारण कर लिया। अब तुम आए, तुम विष दे गए। राम पहले से हमारे पास थे, विष तुमने दे दिया। विष और राम मिलकर बन गया विश्राम। हम तो परम विश्राम की अवस्था में परमानंद को जी रहे। जानते हैं आप, विष और राम संसार की वासनाओं का विष। चिंता मत कीजिए। लोग कहते हैं छोड़ो 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 छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ने का चक्कर छोड़ो, तुम जोड़ लो। सारे संसार को जोड़ा है, राम नाम और जोड़ लो, फिर ये विषय वासनाएं थकाएंगे नहीं। भगवान का नाम जुड़ जाएगा, परम विश्राम को उपलब्ध करा देंगे। इसलिए जोड़ो, राम नाम धन को जोड़ो, भगवान के चरणों का आश्रय लो। बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान भी कीजिए, लेकिन ध्यान सदता है क्या? मंदिर जाते हो तो भगवान में ध्यान नहीं होता, जूतों में ध्यान होता है। कथा में आते हो तो पड़ोसन की साड़ी में ध्यान होता है। थोड़ी देर कथा में देर हो जाए तो घड़ी पर ध्यान चला जाता है। कहां तुम ध्यान करोगे? अपने मन का ध्यान रखो कि इधर उधर चला ना जाए। इसलिए निवेदन है, नहीं कली करमना भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। श्री राम जय राम। बोल भाई, प्यार से बोल। पीछे वालों तुम भी बोलो, आगे वालों तुम भी बोलो। जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अगर चित्त विषाद में है तो भी भगवान का नाम लो। ध्रुव सगलानी जपयो यह नाम। आप जानते हो ना, ग्लानी थी चित्त में, भी माता ने वाणी के बाणों से हृदय को बींध दिया था। इस बात का दर्द था दिल में, लेकिन जब भगवान के नाम का आश्रय लिया तो ऐसा स्थान पा लिया जो अनुपम, जो अचल, जो अटल, संसार ध्रुव पद के नाम से जानने लगा। किसके बल पर? नाम के प्रभाव पर। और ये भी चिंता मत करो कि हमें आता नहीं, कैसे गाएंगे। मरा मरा कह के लोगों ने पा लिया। भगवान शब्दों को नहीं देखते, हृदय के भावों को देखते हैं। इसलिए भाव पूर्ण हृदय से हम पहुंचे उनके सामने। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था, कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था। मन मंदिर में पाला था वह मैंने दीप प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था निष्ठुर जंजा का भी झोंका। तभी छवि देखी और विमोहित अधर न यदि हिल पाए मेरे, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था, कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था। कब से आंखें बनी हुई हैं आशा का सुकुमार बिछोना, कब से पलकें अकुलाई सी जैसे व्याकुल हो मृग छोना। जिस लघुता की अवहेला की तुमने भी मुस्का मुस्का कर, कैसे कह दूं उस लघुता पर प्रिय मुझको अभिमान नहीं था। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था, कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा पूजन का अरमान नहीं था। कैसे कह दूं? तुम तो जानते हो ना हृदय के भावों को। मेरे
प्राणों की आहों ने